बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और गर्मियों के हवाले से जो रेसिपीज़ होती हैं, दाल चावल है, कड़ी चावल है, इसके अलावा अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो यकीनन आपके खानों में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया होगा मौसम की मुनासबत से। और ठंडे और मीठे भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मोस्टली जो है वो क्रीम हो गई, कस्टर्ड हो गया, और इसके साथ साथ ठंडी ठंडी मीठी खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो गरम मीठे कम और ठंडे मीठे ज़्यादा फिर खाए जाते हैं जब गर्मी का मौसम होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड एंड क्रीम पुडिंग। इसके साथ ही बनने जा रहा है मटन बाल्टी गोश्त। तो बहुत ही मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा आज का भी मेन्यू है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और आज जो हम कस्टर्ड एंड क्रीम पुडिंग बनाने जा रहे हैं, इसको हम हेल्दी सा तैयार करेंगे। यानी कि आज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है और कैलोरीज़ के हिसाब से तो वो 0 है ही। इसके अलावा इसको शुगर के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सेफ़ है। इसको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रेग्नेंट वुमेंस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके अलावा लिक्विड में भी अवेलेबल है। आप इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। शुगर का एक ऑल्टरनेट है। 1 टेबल स्पून सुकराल यानी कि 1 टेबल स्पून शुगर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कस्टर्ड एंड क्रीम को ही तैयार कर लेते हैं, ताकि वो एटलीस्ट कुछ ठंडा भी हो जब हम उसको सर्व करने जा रहे हो। इसमें हमें चाहिए होगा आधा लीटर दूध, कस्टर्ड पाउडर, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा सुकराल हस्बे ज़रूरत। क्रीम का पैकेट ऐड करेंगे और हम इसको गार्निश कर देंगे। क्रीम के साथ ही कुछ चेरीज़ हम इस पर ऐड कर देंगे और इसके साथ इसको गार्निश कर लेंगे। तो मैं एक अदद सॉस पैन ले लेती हूँ और सबसे पहले तो हम रख देते हैं इसमें दूध उबलने के लिए। और थोड़ा सा दूध आपने निकाल लेना है ताकि हम उसमें जो कस्टर्ड पाउडर है उसको भी घोल लें। तो हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया 2 कप या ½ लीटर मिल्क। इसको हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया। और हमने क्या करना है, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और उसको हमने ठंडे या रूम टेम्परेचर पे जो दूध है उसमें आपने इसको मिक्स कर लेना है। नॉर्मली 1 पाव अगर आप दूध ले रहे हैं तो फिर उसमें 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर काफ़ी रहता है। और फिर डिपेंड करता है कि आप कैसा कस्टर्ड बनाना चाहते हैं, हार्ड आपको बनाना है या थोड़ा सा पतला आपको कस्टर्ड चाहिए। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। और हमारे पास जो कस्टर्ड पाउडर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। आप वनीला का ऐड करना चाहते हैं, बनाना ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे जब कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अक्सर आपने कस्टर्ड खाया होगा किसी घर में, तो बड़ा क्रीमी सा और ज़बरदस्त सा कस्टर्ड होता है। तो उसमें ठंडा कर लेने के बाद आप उसमें अगर क्रीम को मिक्स कर लेते हैं तो कस्टर्ड का फ्लेवर, कस्टर्ड का टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत ही इजी और आसान सा मीठा है। हम इसको बस थोड़ा सा क्रीमी बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सुकराल और हम इसको गार्निश कर देंगे। आप इसको मौसम के जो हमारे फ्रूट्स हैं गर्मियों के, उनके साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। कुछ चीकू ऐड कर दीजिए, बनाना आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी सीजनल हमारे फ्रूट्स हैं। आड़ू बहुत ज़बरदस्त से आए हुए हैं मार्केट में, वो आप ऐड कर सकते हैं अगर आप कुछ फ्रूट्स शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून सुकराल, क्योंकि अगर हम इसमें चीनी भी ऐड कर रहे होते तो हम 4 टेबल स्पून ही चीनी शामिल करते। तो उतनी ही मिकदार में हम इसमें ऐड कर देंगे सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। चलिए जी, हमने इसमें ऐड कर दिया सुकराल। और मैं थोड़ा सा स्पून ले लेती हूँ, उसको चम्मच चला लेते हैं। बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसमें सिंपल कस्टर्ड घोलना है और इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे और मैं इसको
सर्विंग बोल में इसको निकाल लेंगे। तो ब्रेक का हमारे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि जब ये बॉईल हो जाएगा तो ये जो हमने यहाँ पर कस्टर्ड मिक्स करके रखा है ये हम इसमें ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका स्टोव बंद कर देंगे। क्रीम मैं आपके सामने ही ऐड करूँगी। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक है और ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज जो हम क्रीमी सा कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने सिर्फ इतना किया, दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया, उसमें हमने ऐड किया सुकराल। उसके बाद जब वो उबलना शुरू हो गया तो हमने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में मिक्स करके उसमें ऐड कर दिया। और जब आप उसको शामिल करने जा रहे हो तो कोई विस्क वगैरह ले लीजिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। नॉर्मली जो कस्टर्ड अच्छा या बुरा हो जाता है उसकी वजह यही होती है कि कस्टर्ड पाउडर या तो हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं या हम बहुत कम शामिल कर देते हैं या वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ होता। और ये क्योंकि ब्रेक में ही मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था तो कुछ मिनट्स के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम ऐड करके भी हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको किसी भी सर्विंग का जो हमारा प्याला होगा उसमें निकाल के हम इसको ठंडा भी कर लेंगे और गार्निश भी कर लेंगे। तो चलें आ जाते हैं अब हम मटन बाल्टी गोश्त की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज। ऑयल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, साथ ही इसमें जाएगी प्याज तो जा ही रही है, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, पिसा धनिया है, नमक, कुछ साबित गरम मसाला है जिसको पहले तो हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट कर लेने के बाद हम इसको पीस भी लेंगे। साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर, तो टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अगेन पिसा हुआ गरम मसाला है और लेमन का जूस है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि प्याज को रख देते हैं फ्राई होने के लिए और टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर लेंगे और जो हमारा गरम मसाला है उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल हम शामिल करने जा रहे हैं आधा कप। रेगुलर से हमारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, इसके अलावा रोस्टेड हम इसमें गरम मसाला ऐड करने जा रहे हैं और ये चला गया इसमें ऑयल। अच्छा सा इसको गरम होने देते हैं। प्याज 1 से 2 आपने ले लेनी है मीडियम साइज़ की। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये टमाटर, हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर की हम तैयार कर लें प्यूरी। गोश्त मेरे पास ऑलरेडी बॉईल हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। चलें जी, ये टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है तो अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। लाइट सा प्याज को गोल्डन करेंगे और साथ ही मैं गरम मसाला भी यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ और उसको हल्का सा पीस लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और आप बाल्टी गोश्त को वैसे सर्विंग की बड़ी खूबसूरत सी बाल्टी भी मार्केट में अवेलेबल है, छोटे साइज़ की भी होती हैं, स्टील की भी होती हैं, काफ़ी डिफरेंट तरह की सर्विंग के जो है वो हमारे चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो आप एक किसी भी खूबसूरत सी बाल्टी में भी इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। चने थोड़ी सी ऐड कर दी इसमें दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और हमने इसमें ऐड कर देनी है छोटी और बड़ी इलायची। हल्का सा सिर्फ रोस्ट होने देंगे और मैं एक अदद स्पून भी ले लेती हूँ।
मटन बाल्टी गोश्त बनने जा रहा है। आप इसको मटन में तो बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी प्याज फ्राई होती है तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट, उबला हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और पिसे हुए मसाले, साथ ही जो हम गरम मसाला भून रहे हैं इसको पीस के ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इतनी देर तक पकाना है कि जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो हमारे पास क्योंकि गला हुआ है तो मैं उसको भून लूँगी मसालों के साथ। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे दही, टमाटर की प्यूरी और साथ ही फिर चली जाएगी हरी मिर्च। लास्ट में थोड़ा सा अगेन पिसा हुआ गरम मसाला, लेमन जूस, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने उसको हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ सर्व कर देना है। मैं अब क्या करती हूँ कि प्याज तो यहाँ पर हो रही है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये क्रीम। एक अदद विस्क ले लेते हैं ताकि मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छे से हो जाए। टेट्रा पैक की क्रीम्स भी बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़्रेश दूध की अगर फ्रेश मलाई है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विस्क लेते हैं और इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो इसके ऊपर एक तह आ जाती है जब कस्टर्ड ठंडा हो रहा होता है तो वो नहीं अच्छी लगती है या वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिंग रैप कर दीजिए इस तरीके से कि वो कस्टर्ड को टच कर रहा हो, तो फिर वो जो एक तह है वो नहीं जमती है। उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं अक्सर ट्राई करती हूँ। अच्छा, बहुत मज़े की बनती हैं। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, सारी फरमाइशें आप लोग पूरी कर देते हैं। सारे शेफ माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। हमें कहने की या फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें, आप पसंद करती हैं और क्या कहना चाहेंगी? बस आपने क्या बनाया है आज? आपकी तारीफ। और आप माशाल्लाह से इतनी स्लिम स्मार्ट हो गई हैं, इतनी प्यारी हो गई हैं पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना पसंद करती हैं, देखती हैं। आपके घर में क्या तैयार किया जा रहा होता है जब बहुत शदीद गर्मी, ये जो अभी गर्मी के दिन हैं, तो क्या खाना पसंद करते हैं घर वाले? कभी गोश्त सब्जी, जैसे गोश्त आलू, अरवी गोश्त, कद्दू गोश्त। कभी आज हम बना रहे हैं भरे हुए करेले, कीमा भरे करेले। वाह भाई वाह, हाँ जी। वाकई बहुत अच्छा लगता है। वो तमाम लोग जिनके यहाँ सब्जी नहीं भी खाई जाती है लेकिन गर्मियों में हम अगर तो वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, सब्जियां पसंद करते हैं, पर मेरे ससुर नहीं खाते। वो कहते हैं रोजाना गोश्त होना चाहिए। अच्छा, तो आप बड़ा अच्छा काम करती हैं कि गोश्त को सब्जी में मिक्स कर देती हैं। हाँ जी, माशाल्लाह अच्छा लगता है गर्मियों में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। मैंने इसमें अभी ऐड किया है सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गोश्त। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा कुक होने देते हैं। फिर इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले और गोश्त को मसालों के साथ हमने अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन इसमें चला गया, गोश्त हमने शामिल कर दिया। गोश्त की अपनी हीट ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल के रख दी ताकि हम बाल्टी गोश्त को इससे फिनिश भी कर लें। और अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास गरम मसाला है जिसको हमने हल्का सा रोस्ट किया था, इसको पीस लेते हैं। टमाटर की प्यूरी हम तैयार कर चुके हैं। सिंपल थोड़ा सा हमने अपनी हेल्प के लिए पानी ऐड किया और टमाटर की प्यूरी जो है वो तैयार हो गई। चलिए अब इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं कुछ मसाले, जो कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं राइट सॉल्ट।
जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और सॉल्ट लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत ना कि हस्बे आदत। इसके अलावा इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साथ ही शामिल कर देते हैं सफ़ेद ज़ीरा। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया है मसाला, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और मसालों के साथ गोश्त को अच्छा सा रोस्ट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी सी इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार होगी क्योंकि इसमें टमाटर भी है, इसमें दही भी है, इसमें हमने प्याज भी अच्छी मिकदार में शामिल की है और आखिर में हम इसको फिनिश कर लेंगे हरे धनिए के साथ और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने ऐड कर देनी है। कस्टर्ड में मैंने क्रीम ऐड कर दी और अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग बोल में। आप वैसे टेस्ट करके देख सकते हैं, जब आप सुकराल को दूध में ऐड करें तो आप उसको चेक कर लें क्योंकि बाज़ लोग मीठा कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि मीठा कम है तो फिर आप सुकराल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अज़मत हैं लैया से, अज़मत से बात करेंगे। हेलो अज़मत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अज़मत, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, आपकी रेसिपी देख रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। ज़रूर बनाइएगा। आज आपने क्या बनाया है? आज मैंने वो बनाया है कीमा और दाल। कीमा और दाल? कौन सी दाल? चने की दाल? हाँ, चने की दाल और कीमे। क्या बात है। वैसे चने हमारी जो आपसे पहले जो कॉलर थी उन्होंने तैयार किया था कीमा और करेले। वैसे कीमा, करेले और चने की दाल भी बहुत मज़े के बनते हैं और आई थिंक हमने अपने शो में तैयार किए भी हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, फरमाइश तो आप सब पूरी कर देते हैं, बस आपको देख रहे थे, दिल किया और कॉल कर ली। और मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, जो कड़ी बनाते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसका मसाला पहले भून कर उसमें बेसन और दही का मिक्सचर बना के उसमें डाल दें, या उसमें जो कड़ी का मिक्सचर पूरा बनाते हैं उसमें अदरक, लहसुन और प्याज सब कुछ डालकर एक ही साथ उसे बॉईल करने के लिए रख दें? बिल्कुल, उसको एक ही साथ ऐड करके बॉईल होने के लिए रख दें। मैं इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। वैसे सबका कढ़ी बनाने का अपना एक अंदाज़ है और अपने डिफरेंट अंदाज से लोग कढ़ी बनाते हैं। नॉर्मली मैं इसी तरह कढ़ी बनाती हूँ और इंशाल्लाह क्योंकि गर्मियों में कढ़ी बहुत पसंद की जाती है तो कढ़ी की 2 से 3 रेसिपीज़ डिफरेंट तरह की ज़रूर बनाएंगे। आप दही में तमाम चीज़ें मिक्स करें और उसको एक दफ़ा या तो छान लीजिए ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें और उसके बाद आप कढ़ी को पकने के लिए रख दीजिए। फिर आप वेजिटेबल आप भी कभी बना दें। ज़रूर बनाएंगे कढ़ी, तो इंशाल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे, बनाएंगे कढ़ी। ठीक है जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो पकौड़ों की कढ़ी तो तैयार की ही जाती है, अब तो चिकन के साथ और मटन और फ़िश के साथ कढ़ी, वेजिटेबल्स के साथ कढ़ी तैयार की जाती है। तो अब तो कढ़ी में भी ढेर सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह कढ़ी ज़रूर तैयार करेंगे। मैंने इसमें ऐड कर दी टमाटर की प्यूरी। ब्रेक का टाइम आ चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा ढककर पका लेते हैं क्योंकि ब्रेक भी है हमारे पास। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दही और इस कस्टर्ड को ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी खूबसूरत सी डिश में। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो हमारा कस्टर्ड था उसको हमने निकाल के रख दिया है। किसी भी सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तो सिंगल सर्विंग कर लीजिए या फिर एक बड़े से बोल में भी आप उसको निकाल के रख सकते हैं। चलें, कुछ देर के लिए हमने इसको कवर कर लिया था और ढक के इसको कुक होने दिया। मटन बाल्टी गोश्त बनने जा रहा है और अब मैं इसको थोड़ा सा आंच तेज़ करके भून लूँगी ताकि फिर हम इसमें दही भी शामिल कर दें और उसके साथ भी हम इसको भून लेंगे और लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। हम इसमें कुछ ग्रेवी तैयार कर लेंगे और गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज़्यादा भुने हुए खाने के बजाय हल्की सी ग्रेवी के साथ खाना ज़्यादा
हेल्दी है, क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं, बेसिकली थोड़े से लाइट हो जाते हैं, यही वजह है। और वाकई ढेर सारी सब्ज़ियां हैं जो गर्मियों में आ जाती हैं और उनका गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त सा रहता है। अरवियां हैं जो गर्मी के मौसम में आ जाती हैं, तुरई बड़ी अच्छी लगती है, लौकी हो गई, तो ये तमाम चीज़ें गोश्त के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अलग से भी अगर आप इनकी भुजिया सी तैयार करें तो फिर दोपहर में चपाती के साथ एक लाइट सा खाना जो है वो तैयार हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते हैं, उसके बाद अगर बाज़ार का दही है तो उसको थोड़ा अच्छे से फेंट लीजिए। आंच बंद करेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, वरना ये हो सकता है कि दही फट जाता है अक्सर ऐड करते वक्त। तो आंच को बंद करके ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और दोबारा से हमने स्टोव को ऑन कर लेना है। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है राइट सॉल्ट, जो कि पाउच में भी दस्तयाब है, बॉटल में भी दस्तयाब है। लो सोडियम सॉल्ट है, तो आप बहुत अच्छा है अगर अपने घर के नमक को एक हेल्दी नमक के साथ रिप्लेस करें और कम नमक की आदत डालें, यानी हस्बे ज़रूरत नमक लें, ना कि हस्बे आदत हम उसको उड़ेलते जाते हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो फिर हमारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, वो भी बच सकेंगे ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज़ से, और इसके अलावा कैल्शियम की कमी से और साथ ही मोटापे से भी, क्योंकि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से भी हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारी बॉडी पानी को स्टोर करना शुरू कर देती है। आपने कभी नोटिस किया होगा या आप कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप नमक का इस्तेमाल कम कर देते हैं 2 से 3 दिन तक भी, तो आपका वेट 1 से 2 किलो तो ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि जितना भी पानी स्टोर हुआ होता है वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है। तो बहुत अच्छा है कि अगर नमक का इस्तेमाल वैसे भी कम ही करना चाहिए और लो सोडियम सॉल्ट को इस्तेमाल करें, ताकि आपके और आपके आने वाली नस्ल की सेहत के लिए अच्छा हो। और साथ ही हमने बनाया सुकराल के साथ मीठा। वाइट शुगर सबको ही पता है अच्छी नहीं होती है, हम कहते हैं हम तो बिल्कुल चीनी नहीं लेते, हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं, लेकिन हम चाय में ही ढेर सारी चीनी ले चुके होते हैं डेली बेसिस पर। रुबीना है कराची से, रुबीना से बात करेंगे। हेलो रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुबीना, कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से। कराची से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी रुबीना? जी, आपकी शो की तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग बनाते हैं, रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? जी जी, आपकी भी काफ़ी रेसिपी मैं बना चुकी हूँ और शेफ की भी मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छी बनती हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश मैंने आपसे की हुई है बघारे बैगन की। भगारे बैंगन वैसे हमने बनाए हैं भगारे बैंगन, लेकिन चलें दोबारा भी बना लेंगे। और अगर आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया है, आप वहाँ पर चेक कीजिएगा, भगारे बैंगन की रेसिपी है वैसे उधर। अच्छा, और आप मैंने आपके शो से विन किया था 19 जुलाई को। अच्छा, एंडी मिक्सर विन किया था, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। लास्ट ईयर जुलाई में आपने विन किया है? जी जी, बकरीद की चांद रात थी, उस दिन 19 जुलाई को जीता था पिछले साल। चले, आप अपनी डिटेल्स हमारी टीम को बता दीजिए और इंशाल्लाह आपका गिफ्ट आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें और मैंने शामिल कर दिया इसमें दही। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दोबारा से स्टोव को कर लेंगे ऑन, ताकि जो दही ऐड किया है उसको अच्छे से भून लें। जितने भी हमारे पाकिस्तानी खाने हैं उसमें आपने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है, स्पेशली अगर आप गोश्त बनाने जा रही हैं, कि आपने अपने खानों की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। मसाले हैं, गोश्त है, कहीं भी कोई कच्चापन ना हो। और अगर हम अच्छे से नहीं भूनते हैं तो सालन की वो शक्ल भी नहीं निकलती, जो कहते हैं ना खुश रंग सा सालन होता है, तो वो तभी होगा जब आप अपने खानों की भुनाई बहुत अच्छे से करेंगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसको पका के उसको जला ही लेना है। हल्का पानी का छींटा लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भूनते वक्त मॉइस्चर इतना नहीं है, आप हल्का सा पानी का छींटा उसमें ऐड करें और अपने गोश्त को, मसालों को बहुत अच्छे से भून लें। मसाले हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें ताकि आपके खानों में जायका आए, टेस्ट आए। कच्ची हल्दी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, मैं सब्ज़ी ले रही थी तो मैंने देखा कि कच्ची हल्दी भी आई हुई है। तो अगर आप उपटन में या चीज़ों में हल्दी यूज़ करती हैं, या वो तमाम लोग जो हल्दी दूध पीते हैं, तो बहुत अच्छा है कि उस हल्दी को ले लें और उसको ड्राई कर लें। अगर आपके पास छत है या धूप अच्छी सी आती है तो उसको खुश्क करके पीस के बॉटल में बंद करके रखें, ताकि आपके पास
फ्रेश सी हल्दी हो, और उपटन में ऐड कर सकते हैं, हल्दी दूध में शामिल करें। और बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है कि साल भर की हल्दी को महफूज कर लेते हैं, और फ्रेश हल्दी होती है उनके पास, और ख़ुद या आप उसको चक्की से भी पिसवा सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने पूरे साल के लिए रखनी है। और कच्ची हल्दी के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं। हमने उसका हलवा भी तैयार किया था, और इसके साथ साथ कच्ची हल्दी की सब्ज़ी भी बनाई जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जो फ्रेश हल्दी होती है उसका टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ये हमारी पाउडर वाली हल्दी होती है। तो कुछ और मसालों के साथ तैयार करके उसको बनाया जाता है। ना सिर्फ नमकीन बल्कि मीठी रेसिपीज़ भी बनती हैं। तो ख़ास तौर पे सीज़न की जो भी चीज़ें आती हैं उनको ज़रूर अवेल किया करें। थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्रीम ऐड करूँगी उसके ऊपर। हमने मिक्स तो की ही थी, लेकिन गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। आप इसको व्हिप क्रीम के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, टेट्रा पैक की क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें कुछ बेरीज़ ऐड करूँगी, और साथ ही चेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मीठों में। पुदीने के कुछ पत्ते ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड और क्रीम पुडिंग है वो दिखने में भी उतनी ही अच्छी लगे जितने में खाने में मज़ेदार है। और अगर हम चीनी की बात करें तो हमने उसमें 0 कैलोरी स्वीटनर तो ऐड कर ही दिया है। तो वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से चीनी नहीं खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, वो भी इस कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बच्चों में भी बड़ी सारी ओबेसिटी आ चुकी है, बच्चों का वेट बहुत बढ़ जाता है डिफरेंट ड्रिंक्स के इस्तेमाल से, फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल से, और वो बच्चे जो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और बच्चों को रोकना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा है कि अगर आप उनको भी सुकराल का इस्तेमाल करवाएं। अगर कहीं कुछ मीठा ऐड कर रहे हैं या वो मीठा दूध पीने के आदी हैं तो आप सुकराल ऐड करके उनको दे सकते हैं ताकि उनका वेट मेंटेन रहे। बच्चों का अगर वेट सिर्फ मेंटेन भी रहे तो क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, तो वो स्लिम एंड स्मार्ट बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बजाय उनके के जो ग्रो कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है कुकिंग में, बेकिंग में। वो तमाम लोग जो केक्स बनाते हैं चीनी की जगह सुकराल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने आपको बता दिया है कि सुकराल का 1 टेबल स्पून बराबर है 1 टेबल स्पून चीनी के। और अगर आप इसके ड्रॉप्स की बात करते हैं तो फिर 1 ड्रॉप बराबर है 1 टीस्पून शुगर के। यानी अगर आप चाय के कप में 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर देते हैं तो आप बहुत इजीली उसको ले सकते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसके साथ साथ आप उसको कैरी भी कर सकते हैं बहुत इजीली। बड़ा छोटा सा वो ड्रॉपर है जिसको आप अपने बैग में, अपने पर्स में रख सकते हैं। अभी गर्मियों में ड्रिंक्स में ऐड कर दीजिए, चाय में ऐड कर दीजिए। चलें, ये भुन चुका है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप पानी, ताकि हम इसको दम पे रख दें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। हरी मिर्चें तो मैं इसमें शामिल कर ही चुकी हूँ। थोड़ा सा ऐड हम इसमें कर देंगे लेमन जूस। चलिए, पिसा गरम मसाला शामिल कर देते हैं, लेमन जूस ऐड कर देते हैं, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको रख देते हैं दम पे। और थोड़ी सी हरे धनिए की जो डंडियां हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मीठे को भी सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी है। आप व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने क्रीम कस्टर्ड को गार्निश कर दें। तो हम कुछ ग्रीन भी ऐड कर देते हैं, रेड भी ऐड कर देंगे। सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पुदीना ऐड कर दिया, कुछ लगा देते हैं इस पे चेरीज़। और जो बाल्टी गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसको भी निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। और कुछ मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ यहाँ पर फालसा भी।
खूब अच्छा सा ठंडा करके आप इसको सर्व करें। हेल्दी सा मीठा है, किसी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, सुकराल के साथ हमने इसको बनाया है और काफ़ी नेचुरल सी मिठास है सुकराल की। बहुत ही अच्छा सा है, मैंने टेस्ट भी करके देखा था, मैंने और ऐड नहीं किया। 4 टेबल स्पून जो आपके सामने शामिल किया था उससे ही हाफ़ kg का अगर आपका कस्टर्ड है तो वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से मीठा सा तैयार होगा। तो इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और मैं निकाल लेती हूँ ये बाल्टी गोश्त जो आज हमने मटन के साथ तैयार किया है। अगर कुछ खूबसूरत सी आपके पास बाल्टी है तो उसमें निकाल के सर्व कर दीजिए। चलें पहले मैं इसमें निकाल लेती हूँ। हल्की सी हमने इसमें ग्रेवी भी रखी है। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था आधा कप, ऊपर से थोड़ी सी ऐड कर देंगे अगेन और थोड़ी सी लाल मिर्चें, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बहुत ही इजी सा, आसान सी थी आज की हमारी दोनों ही रेसिपीज़ और गर्मियों में ठंडे ठंडे जो मीठे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसे निकालते हैं ताकि आपको कैमरा बहुत अच्छे से इसको दिखा भी दे। मैं टोंग ले लेती हूँ। आपकी जो फरमाइशें हैं वो हमें ज़रूर नोट डाउन करवा दें, स्पेशली गर्मियों के हवाले से। वैसे मुझे जो लग रहा है कि आप देखना चाहते हैं तो कढ़ी ऐड कर देंगे और कुछ टाइप्स के अचार हैं वो हम ज़रूर शामिल कर देंगे और इसके अलावा डिफरेंट तरह के जो सब्ज़ी और गोश्त तैयार किया जाता है उसको ऐड कर देंगे। चलिए कुछ ऐड कर देते हैं इस पर हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं सुर्ख प्याज शामिल कर देती हूँ और थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। थोड़ी सी लाल मिर्चें स्लाइस करके ऐड कर देते हैं, नान के साथ भी अच्छा जाएगा और इसके अलावा आप इसको सिंपल चपाती के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं। रिकैप ब्रेक है हमारे पास, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए लेकर आइए। मैं दोनों ही अपनी रेसिपीज़ को सर्व करती हूँ। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से रेसिपी कार्ड्स को नोट डाउन कर लिया होगा और लास्ट का जो ब्रेक है उसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें, क्योंकि शो देखते हुए बहुत अच्छा है कि इतना ज़्यादा मत लिखें, लास्ट में क्लिक्स ले लें, आराम से बैठ के नोट डाउन कर लें। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारे पेज से भी रेसिपीज़ को ले सकते हैं और इसके अलावा आप YouTube पर भी शो को विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर देख सकते हैं। डेली बेसिस पर शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी रेसिपीज़ को ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कस्टर्ड को खूब अच्छा सा ठंडा करके एंजॉय करें और साथ ही आज हमने तैयार किया मटन बाल्टी गोश्त। चिकन में भी बना सकते हैं आप, इसको बीफ में भी बना सकते हैं। रेगुलर से मसाले थे, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। गर्मियां हैं, मौसम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठंडे ठंडे और शुगर फ्री मशरूबात का इस्तेमाल करें, सुकराल के साथ मशरूबात का इस्तेमाल करें और इसके अलावा ढेर सारा बहुत सारा पानी पिएं। पानी का फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें कुछ एप्पल के स्लाइसेस, सिनेमन ऐड कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर बना लें, कुछ पुदीना खीरा ऐड कर दीजिए, कुछ ऐसा ऐड कर दें जिस आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगने लगे। बॉटल को कोशिश करें हर वक्त आपके पास रहे।
ढेर सारा पानी पिएंगे तो ही हम गर्मी को बीट कर सकेंगे और हमारी स्किन भी फ्रेश रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। ज़िंदगी और सेहत ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।